दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा, यूं हंसी आई कि मैं हर बात पे हंसता रहा। बहुत अच्छे। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा, यूं हंसी आई कि मैं हर बात पर हंसता रहा। का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। बहुत अच्छा। और ये शेर नजर कर दूं मुजम्मिल को, अपने दोस्त को, कि मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। वाह वाह। मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, और खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रुला कर रोया। वाह। तो ये शेर अशफाक साहब कोट करना यह है कि इंसान की फितरत में ये शामिल है कि आदमी रोता है और हंसता है। तो हंसने पे शेर सुना, ये रोना था, ये हंसना सुना। अशफाक साहब सुनिएगा, और दिल खैराबादी बड़े भाई उनकी तवज्जो चाहता हूँ, सदर साहब की तवज्जो। शेर देखे मेरे दोस्तों, अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा। बोलेंगे बोलेंगे आप लोग तब मैं बोल पाऊंगा। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता। बहुत अच्छे। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता रहा। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा, यूं हंसी आई कि मैं हर बात पे हंसता रहा। बहुत अच्छे। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा, यूं हंसी आई कि मैं हर बात पर हंसता रहा। और बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे, क्यों हंसी आई मुझे ये सोच कर हंसता रहा। क्या बात है। क्यों हंसी आई मुझे, बहुत अच्छे। क्यों हंसी आई मुझे, क्या कहले, ये सोच कर हंसता रहा। वाह वाह वाह। और अशफाक, रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, मुझको था हंस हंस के जीना, उम्र भर हंसता रहा। वाह वाह वाह। मुझको था हंस हंस के जीना, उम्र भर हंसता रहा। और मेरे रोने पर किसी को भी नहीं था एतराज, मेरे हंसने पर किसी को भी नहीं था एतराज, इसलिए तो मैं बिला खौफो खतर हंसता रहा। वाह वाह। इसलिए तो मैं बिला खौफो खतर हंसता रहा। और एक कोई क्या हंसता भला इस दुख भरे संसार में, क्या कहले, कोई क्या हंसता भला इस दुख भरे संसार में, वो तो मैं था जो कलेजा थाम के हंसता रहा। बहुत अच्छे। कोई क्या हंसता भला इस दुख भरे संसार में, वो तो मैं था जो कलेजा थाम कर हंसता रहा। रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, मुझको था हंस हंस के जीना, उम्र भर हंसता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हंसना था, ये रोना था, जो मुझे आपको खिलाना था किसी तरह से। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ जनाब अशफाक बहराइची को आपके हवाले कर रहा हूँ। हमारी फहरिस्त के अंदर इंशाअल्लाह वाहिद अंसारी साहब मालेगांव, और जनाब दिल खैराबादी साहब, और जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, ये तीन साहिबान सीनियर शायर, उस्ताद शायर हमारी फहरिस्त में रह गए हैं। माइक पर जनाब अशफाक बहराइची, शोहरत याफ्ता शायर अली जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ रखते हैं। जनाब वाहिद अंसारी मालेगांव महाराष्ट्र तशरीफ रखते हैं। उस्ताद शोरा वली शोरा अली जनाब कारी जमशेद जौहर साहब तशरीफ रखते हैं। कारी अशफाक बहराइची साहब तशरीफ रखते हैं। कारी जुबैर भोपाली मध्य प्रदेश वो भी तशरीफ रखते हैं। कारी मुजम्मिल हयात साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौज भी, ये खुशबुओं का शहर है माशाल्लाह, वो भी तशरीफ रखते हैं। अभी बड़े बड़े शौरा और मेरे दोस्तों उस्ताद शायर अली जनाब जमील अख्तर शफीक साहब भी तशरीफ रखते हैं। ये तमाम तर शौरा मौजूद है। इसी दरमियान हमें आए हुए मेहमानों का भी इस्तकबाल करना है। इसके लिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी, जिस वक्त भी, जब जब जरूरत पड़ी है अल्पसंख्यकों के लिए, तो मेरे दोस्तों या अति पिछड़ा लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए हक की आवाज बुलंद अगर विधानसभा
बिहार के अंदर बड़ी बेबाकी इसके साथ अगर किसी ने की है तो मेरे दोस्तों वो ज़ात अली जनाब कारी सुहैब साहब जो हमारे बिहार MLC है। हम उनका इस्तकबाल कमेटी की जानिब से करते हैं, अपने सीतामढ़ी की जानिब से करते हैं, बुखरा की जानिब से करते हैं और उनसे अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि 5 मिनट के अंदर अपना इजहार ख्याल पेश करे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि जला के मेरा आशियां न मुतमईन हो बिजलियां। बोलिए सुभान अल्लाह। जला के मेरा आशियां न मुतमईन हो बिजलियां, अभी है बाजुओं में दम, जले हैं बालों पर कहां। सितम भी सहना दुआ भी देना, अरे वो बेबसी का गया जमाना। अगर है जुर्रत गिराओ बिजली, बना रहा हूं मैं आशियाना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले कारी सुहैब साहब का 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह। न तर्ज़े बयां है न फर्ज़े तकल्लुम, मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ऐसी शानदार महफिल यहाँ पे, अच्छा ठीक है भाई, आज ऐसी शानदार महफिल। कारी साहब माजरत के साथ बीच में मैं अभी मुजम्मिल साहब जाके माइक जब ठीक कर रहे थे, मुझे याद आया कि सियासत जब जब भी लड़खड़ाई है तो शायरों ने अदीबों ने उनको सहारा दिया। ये भी एक बड़ा पैगाम माशाअल्लाह। सियासत ही नहीं, जब जब इस मुल्क में अंग्रेजी की बारी आई है, शायरों ने आगे बढ़ के उनको इनकलाब का नारा दिया है। जी वाह। अगर शायरों के शेर को माइनस कर दिया जाए तो इनकलाब हो ही नहीं सकता। बेशक हक है। वाह। बहरहाल वक्त की तंगी है, आप लोगों के और शुअरा इकराम के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब को, जिन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई है। लोग इनके लिए महफिल सजाते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में, मुख्तलिफ इलाके में कारी मुजम्मिल हयात के लिए महफिल सजाते हैं और उनकी आमद पे इतनी खुशी महसूस करते हैं कि न जाने क्या क्या करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। लेकिन आज कारी मुजम्मिल हयात लोगों के इस्तकबाल में फूलें बरसा रहे हैं। आपके इस्तकबाल में अपने इलाके के लोगों के इज्जत आबरू को और ऊंचा करने के लिए, उनके मकाम को, अपने इलाके को और आगे ले जाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। थके हुए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, परेशान हाल है। और कमाल तो ये है कि जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के नाम से जानी जाती है, आप ही का बेटा, आप ही के इलाके के हैं जनाब हमारे मुजाहिद हबीबी साहब, जिनकी निजामत से पूरी दुनिया में लोग शराबोर होते हैं और उनकी निजामत मिल जाए इसके लिए महीनों पहले से टाइम बुक कराते हैं, तब जाके निजामत मिलती है। और आपका बेटा है, अब ये अलग बात है, घर की दाल बराबर। बहरहाल यहाँ बड़े बड़े शुअरा इकराम हैं, दिल खराब आदमी हैं, हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के, और इनके शेर से न जाने कहां कहां माहौल बदला है। बहुत कम उम्र से इन्होंने यहाँ कारी जौहर साहब, जमशेद जौहर साहब हैं, जब वो पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप डूब जाएं। और मुझे पता नहीं क्यों लोगों ने खड़ा किया बोलने के लिए। मैं तो आप लोगों की आवाज बन के सदन में गूंजता हूँ, सदन से बाहर कहीं भी, जब मुल्क के और आवाम की चाहे जात बिरादरी से मुझे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल, लेकिन जब कोई नहीं बोलता है तो कारी साहब जरूर बोलता है, आप याद रखिए। बहुत खूब, चाहे जौन सा मसला। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, मैं सड़क पे चलूंगा तो दुश्मन मेरे साथ क्या करेंगे, नहीं, मेरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने तय की है, जब तक मुझे रहना है चाहे जो करना हो करेंगे, लेकिन इससे डरेंगे नहीं अल्लाह के अलावा। और मैं करता रहता हूँ। यहाँ कारी साहब की मेहरबानी है, यहाँ तमाम हमारे उलमा इकराम, शुअरा इकराम लंबी फहरिस्त है,
प्रमुख जी हैं, जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि किसी एक का भी नाम छूटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। स्टेज पर बैठे हुए तमाम हजरात, शौरा इकराम हो, उलमा इकराम हो, हमारे साथ आए हुए मुफ्ती बड़े आलिम दीन हैं, मुफ्ती असलम रहमानी साहब हैं, कई किताब के मुसन्निफ भी हैं, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी स्टेज पर जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, तो मैं इनकी जानिब से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और एक बेहतरीन शायर के साथ साथ शायर और सहाफी एक तरह का होता है, यानी जो सहाफी जो पत्रकार होता है, जो शायर होता है, वो बहुत मुतनाज़ा बात को भी बहुत सलीके से एक लाइन में एक बार कह सकता है, जिससे कभी कभी होता है कि सियासत में बैठे हुए लोग की सत्ता हिल जाती है। इस वक्त मुसलमानों के लिए सियासत, सहाफत, एजुकेशन और उससे भी बड़ी बात की जो राजनीति गांव में होती है, वहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सियासत किया करते थे अपने सहाबा के साथ, और मसलहत के मुताबिक भी जंग किया करते थे। जब हालात मुवाफिक होते थे तो जंग लड़ते थे, जब हालात नामुवाफिक होते थे तो बैठ जाया करते थे। आज आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, कोई व्यक्ति बात करने वाला नहीं है। एक रियासत का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है संविधान की वजह से कि वो ये बता सके कि हम आपका इलाज कैसे करेंगे, लेकिन वो डरा करके, धमका करके आपकी कम्युनिटी को बुज़दिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में पूरे मुल्क में ऐसा सहाफी बहुत कम मिलता है जो हुकूमत के खिलाफ जाकर के अवाम के साथ खड़ा होकर के अच्छी गुफ्तगू कर सके। मैं चूंकि पटना में रहता हूँ और बिहार में आता जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं लोगों को समझता हूँ। जहाँ पर परेशानी होती है, अल्लाह के नबी के बारे में, आप सल्लल्लाहु के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई गलत गुफ्तगू करता है तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि वो जेल के पीछे जाए। और अब तक 29 ऐसे लोग जेल जा चुके हैं जो सोशल मीडिया पर अल्लाह और उसके रसूल इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, ये शायरों का स्टेज है, मैंने गुस्ताखी कर दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बस दुआ की दरखास्त है और ये सिलसिला जारी है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, अब साथ ही साथ हमारे इस मुशायरे के अंदर जिनकी काफ़ी मेहनतें रही, अच्छा ताउन भी रहा, उन्होंने कीमती वक्त भी दिया, हर तरह का ताउन पेश किया। आली जनाब नसर शेख साहब जो अनखौली बिलपकौना के रहने वाले हैं, मुकीम हाल है मुंबई के अंदर, मैं चाहता हूँ नौजवान कमेटी आए, उनका भी फूलों से इस्तकबाल करें और स्वागत करें। मैं जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब से, अनवर साहब से, इधर तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कीमती वक्त दिया हमारे मुशायरे के लिए, नौजवानों के हौसला अफजाई इन्होंने की, माशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सरफराज भाई, यस जज भाई ये मुमताज साउंड थोड़ा सा यार आवाज बढ़ा दो। क्या था यार, शुरू में बहुत अच्छा था। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर सच्चा हो, अच्छा हो, पूरा मजमा मुझे मिलके ये बता दे कि मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखिएगा, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए। अनवर साहब, जो हुआ, दिल भाई, जो हुआ, माइक दे लीजिए यार, आपसे अच्छी दाद कोई नहीं देता यार, मेरी जान दे लो। हाँ, जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कह जो हुआ, जब तक आप नहीं बोलेंगे सुबह तक सिर्फ जो हुआ वही हुआ करता रहूंगा। बोलिए, फिर मैं चौथा मिसरा जल्दी दागूंगा और अच्छा न लगे तो फिर मुझे बताइएगा। जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हरे बेटियों की उम्र ढलने आ गई, आपको ऊंचा कराना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं मुजाहिद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पढ़ो। अरे वाह, आप तो मेरा टांग सीधा होने वाला है। टांग सीधा हो गया। ये है शहबाज, शहबाज सर।
हाँ ये अलीगढ़, हाँ सनराइज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शहबाज भाई बहुत अच्छे टीचर हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जो हुआ वो भूल जाना चाहिए, अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अरे बेटियों की उम्र ढलने आ गई, आपको ऊंचा घर आना चाहिए। बहुत अच्छे। बेटियों की उम्र ढलने आ गई, आपको ऊंचा घर आना चाहिए। एक शेर और दाग दूं, आमतौर से हम लोग ये सोचते हैं मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी सेहत दी है, अच्छी जवानी दी है, अच्छा बंगला दिया है, अच्छी गाड़ी दी है, फॉर्च्यूनर दी है या थार दिया है, तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह राजी है इसे। लेकिन उनके नाराजगी का सबब ये भी हो सकता है जो 4 मिसरे में मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर सच्चा हो पूरा मजमा मुझे मिलकर बताए। तारिक जमील साहब कन्नौजवी, ये कन्नौज के शायर ने किस सलीके से कहा, शेर देखे कि जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है। क्या कह रहे हैं? जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है। इबादत के, रियाजत के सलीके छीन लेता है। जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के, रियाजत के सलीके छीन लेता है। अरे नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। वाह 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 वाह, नवाजिश करता रहता है। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद, धीमे जिंदाबाद, धीमे। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुजम्मिल हयात साहब ने दुआओं से नवाज दिया, ये बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। हालांकि कभी किसी के फन को, किसी के शायरी को साथी अगर तस्लीम कर दे इसका मतलब और अच्छी बात है, ठीक है नहीं? अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई। जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के, रियाजत के सलीके छीन लेता है। नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। बहुत अच्छे भाई। वो जब नाराज होता है क्या कहने। तो